ओम हरि। सभी भक्तों को सप्रेम नमन। भक्तों, आज मैं आपको स्नोही, जिसे हिंदी में सेहुंड या थुहर कहते हैं, उर्दू में जख्खुम कहते हैं, और जिसका बोटेनिकल नाम है यूफोर्बिया नेरिफोलिया। यूफोर्बिएसी फैमिली का होता है यह। इसके विषय में थोड़ा सा आपको आज परिचय कराता हूँ। यहाँ आश्रम में उत्थान फाउंडेशन में ये पौधा लगा हुआ है। हालांकि छोटा पौधा है, परंतु आपको परिचय कराने के लिए काफ़ी है। तो इस पौधे को पहले आप देखिए। आप पहचान रहे होंगे, यही वह पौधा है। इसमें कांटे होते हैं। कैक्टस फैमिली का है यह। बहुत ही काम का पौधा है यह। और इसकी कुछ प्रजातियां होती हैं जिसमें कांटे थोड़े और ज़्यादा होते हैं। जिसमें कांटे जितने ज़्यादा होंगे वो उतना ही लाभकारी होगा। इसको आप देखेंगे, ये अभी तो छोटा पौधा है, ये बहुत बड़ा हो जाता है। जब यह बड़ा हो जाता है तो समझ लीजिए कि ये 10 से 15 फीट तक का भी हो जाता है। और यह पौधा ऐसे इसकी जो मतलब इस जहाँ ये किन राज्यों में पाया जाता है, तो मैं समझता हूँ कि ये देश के करीब करीब सभी राज्यों में पाया जाता है। यह भारत में हर जगह मिलता है। वैसे इसे पानी की कम ज़रूरत होती है। रेगिस्तानी इलाके में यह ज़्यादा पाया जाता है और वहाँ इसकी क्वालिटी भी अच्छी होती है। यह पौधा तो काफ़ी तीक्ष्ण होता है, रुक्ष होता है, लघु होता है, काफ़ी गर्म होता है और हल्का सा विषैला भी होता है। ज़्यादा नहीं, हल्का विषैला होता है। इसके छोटे से टुकड़े को यदि काट के तालाब में अगर फेंक दिया जाए तो मछलियाँ मर जाती हैं। तो उस तरह का यह विष वाला होता है। यह पौधा ऐसे तो जब ये बड़ा हो जाएगा, अभी तो छोटा है यह, जब बड़ा हो जाता है तो ये फूलता है। लाल रंग के और पीले रंग के इसके फूल आते हैं और ये गर्मियों में फरवरी मार्च के आसपास में फूलता है। इस पौधे का मैं आपको औषधीय गुण बताने जा रहा हूँ। आप इसे लगा सकते हैं, इस पौधे को अपने घर में थोड़ा सा तोड़ करके। इसके डंठल भी लग जाता है। बस एक गांठ होनी चाहिए आपके पास। एक गांठ यदि होगी तो आप इसे लगाएंगे तो लग जाएगा। देखिए, जैसे ये यहाँ है, यदि आप इसे यहाँ से यहाँ तक तोड़ लेंगे तो यह लग जाएगा। लेकिन इसमें ध्यान रखने वाली बात यह है कि इसका जो कांटा होता है बहुत ख़तरनाक होता है। ये चुभ जाता है तो घाव पैदा कर देता है, जान लें। इसलिए इसे कांटे से बच कर आना है। इसको यदि आप देखेंगे, हल्का सा यदि हम इस पर किसी चीज़ से चीरा लगाते हैं तो यह दूध देता है। आप इसको पत्ती भी तोड़ेंगे तो दूध निकलेगा। देख रहे हैं, पत्ती मैंने फाड़ दिया, दूध निकल रहा है। इसके यहाँ भी चीरा लगा देंगे तो दूध निकल जाएगा। इसमें दूध बहुत ज़्यादा होता है और इसका दूध ही सबसे ज़्यादा प्रयोग में आता है। वैसे पत्तियां भी आती हैं प्रयोग में बहुत ज़्यादा,
डंठल भी प्रयोग में आते हैं। आपको करना क्या है कि इसका यहाँ से तोड़ लीजिए और उसके बाद इसके जो कांटे हैं उसको चाकू से छील लें। उसके बाद आप इसका दूध निकाल सकते हैं। इसको छोटे छोटे टुकड़े टुकड़े काट दें और इसका आप दूध निकाल लें। चीरा लगा करके भी आप दूध निकालेंगे, लेकिन कम दूध निकलेगा। इसको तोड़ करके काट देंगे छोटे छोटे टुकड़े, तो बहुत दूध निकलेगा। अब इसका प्रयोग किस तरह से करेंगे मैं बता देता हूँ। किन किन रोगों में ये बहुत ज़्यादा फायदेमंद है इसका, जहाँ मैंने प्रयोग किया है, कराया है। तो सबसे ज़्यादा इसका प्रयोग तो है, सबसे ज़्यादा फायदेमंद है ये चर्म रोगों में। समझ लीजिए कि चर्म रोग जिनको है, एक्जिमा वगैरह जिनको हो जाता है, दांत, खाज, खुजली या घाव, उसमें ये बहुत लाभकारी है। इसके दूध को सरसों के तेल में इसको मिला लें और इसके दूध को और इसके रस को भी आप मिला सकते हैं। और मात्रा अगर आधी आधी रहे तो बहुत तीक्ष्ण हो जाता है। और उसको फिर आप गर्म करें तब तक जब तक कि सब दूध और इसका पानी जल न जाए। अब वह तेल आपका और शोधित हो गया। अब उस तेल को आप लगाएंगे। ज़्यादा जलन से आपको डर लगता है तो आप इसमें ऐसा कर सकते हैं कि कुछ पिपरमेंट और कपूर मिला दें, तो थोड़ी सी जलन कम हो जाएगी और फ़ायदा नहीं करेगा। ये आपको एक्जिमा वगैरह कहीं भी है तो उसमें आप देखेंगे कि तुरंत फ़ायदा करता है, बहुत अच्छा। सब अंग्रेजी दवा से हार चुके हैं, परेशान हो चुके हैं, नहीं छूट रहा है, तो यह बहुत ही लाभकारी है। और इसका जो दूसरा सबसे बड़ा प्रभाव देखने में आया है वह आया है श्वास रोग में। सर्दी, खांसी, जुकाम, बुखार, इन सब में बहुत ज़बरदस्त फायदा करता है। दमा को उखाड़ के फेंक देगा ये। और शरीर में जिनको ठंडक लगती है उनके लिए भी बहुत लाभकारी है। इसका दूध 2-3 बूंद दूध अगर चल जाए शरीर में तो गर्मी पैदा कर देता है। तो जिनको ठंडक लगती है, बुढ़े हो गए हैं, बात रोग की शिकायत है, उनके लिए यह बहुत ही लाभकारी है। इसके अलावा जिनको ऐसी बीमारी है जिसमें कि सांस का फूलना या कफ निकलना, बहुत ज़्यादा कफ बनना, तो ये बहुत ही लाभ करता है। बस आपको इसकी टिकिया बना लेनी है, इसके छोटी छोटी टिकिया बना लेनी है, या इसका दूध भी आप डायरेक्ट ले सकते हैं। लेकिन आपको 2-3 बूंद से ज़्यादा नहीं लेना है क्योंकि बहुत तीक्ष्ण होता है यह। इसका दूध जो है आप बतासे में इकट्ठा कर लें, 2-3 बूंद डाल दें और ले लें। यह एक और चीज़ में बहुत ज़्यादा फ़ायदा करता है और वह है जिनको पेट जिनका फूला रहता है, कब्ज जिनकी शिकायत है बहुत बड़ी, कब्ज दूर नहीं होता लाख कोशिशों के बावजूद भी, और गैस की शिकायत होती है, तो कब्ज और गैस का तो ये बहुत ज़बरदस्त नाशक है। आपको करना यही है कि इसके दूध को इकट्ठा कर लें और उसमें क्या करें, हरड़ को डाल दें। बड़ी हरड़, छोटी हरड़ दोनों ले सकते हैं, दोनों ही बहुत फ़ायदेमंद है। दोनों को उसमें डाल दें, दोनों में से कोई एक भी या दोनों भी, और उसके बाद उसको छोड़ दें। ये वो जो है इसका दूध को सोख लेगा और फूल जाएगा। उसके बाद उसे सुखा लें, फिर उसे कूट पीस लें, छान लें, पाउडर बना लें, और अब उसे थोड़ी थोड़ी मात्रा में अपनी अवस्था के हिसाब से, छोटी उम्र के हैं तो कम, बड़ी उम्र के हैं तो ज़्यादा, और ज़्यादा बड़ी उम्र के हैं तो और ज़्यादा, और अपने स्वास्थ्य के लिहाज से मात्रा को शुरू में छोटी रखें, धीरे धीरे थोड़ी बड़ी कर सकते हैं अपने सहने योग, और उसको जो है इसमें प्रयोग करें। आपकी गैस की समस्या को और कब्ज की समस्या को एकदम जड़ से उखाड़ फेंकेगा ये, और बहुत तीक्ष्ण होता है। इसका 3-4 बूंद भी अगर चला गया तो तुरंत दस्त कराता है। इसके बाद जो है इसका एक और जो बहुत बड़ा फ़ायदा देखने में आया है वह जिन लोगों के
सर में गंजापन है, गंजे लोगों के लिए बहुत लाभकारी है जो बाल उगाना चाहते हैं। तो परंतु एक चीज़ दिक्कत आती है इसमें, वह यह है कि फुंसी पैदा कर देगा, थोड़ा मोड़ा हल्का फुल्का, और खुजली और गर्मी बहुत लगेगी सर पर। लेकिन और फिर चमड़ी भी, इसकी ऊपर की चमड़ी भी ये उतार देता है। परंतु जब चमड़ी उतर जाती है तो नए नए बाल उगते हैं। तो यह इसका बहुत बड़ा लाभ है बाल उगाने में। जिन लोगों को इतना रिस्क लेना है तो वे ऐसा रिस्क ले सकते हैं। इसका महत्व आयुर्वेद में बहुत बताया गया है बाल उगाने में। परंतु यह चमड़ा तो ऊपर का ख़राब कर देता है और फुंसी और घाव थोड़ा सा बना देता है, परंतु बाल उगाते हैं। अगर आपको उसको अगर थोड़ी चाहते हैं कि थोड़ी उसकी ताकत कम हो जाए तो आप सरसों का तेल में इसको गर्म करके और तब उस तेल को बाल में लगाएं तो भी यह लाभ करेगा। साथ में आप कुछ या आप आंवला और भृंगराज मिला दें उसमें, तो इसका पावर थोड़ा सा कम हो जाएगा, डाइल्यूट हो जाएगा और लाभकारी भी रहेगा। तो वह आप कर सकते हैं। इसके साथ ही यह जो सेहुंड है, यह जिनको पीलिया की शिकायत है उनमें भी बहुत लाभकारी है। बस 2-2 बूंद आप कर ले लेते हैं तो ये पीलिया को दूर कर देता है। अल्सर को भी दूर करता है, पेट में अगर अल्सर है तो दूर करेगा। यह पीलिया और अल्सर के अलावा आँखों के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है तुअर। यहाँ देखिए आश्रम में एक दूसरा पौधा है, यह भी छोटा ही पौधा है। अगर इसका दूध डायरेक्ट आँख में गिर जाए तो आँख को ख़त्म कर देता है और रोशनी चली जाती है। परंतु उसी दूध को यदि रुई के फाहे में सरसों तेल मिला करके काजल बनाया जाए तो उस काजल का अंजन किया जाए तो यह लाभकारी होता है। ये सेहुंड का अंजन आँखों के लिए लाभकारी होता है काफ़ी थोड़ी मात्रा में। और दांतों के दर्द में भी इसका दूध बहुत काम आता है। उसमें दांतों के दर्द को दूर करता है। अगर लौंग के तेल के साथ इसके दूध को मिला दिया जाए, दांतों पर रखा जाए तो दांतों के लिए काफ़ी लाभकारी होता है। सेहुंड का बवासीर में भी बहुत लाभ है। इसके दूध की बत्ती बना ली जाती है और बवासीर के मस्से में लगा दी जाती है तो मस्से को ये गला देता है। कहीं पर भी अगर गांठ वगैरह भी बन गई है तो उसमें भी यह लाभ करता है, गांठों को भी गलाता है इसका दूध, वहाँ आप लगा सकते हैं। जलोदर रोग में भी यह बहुत प्रयोग होता है। जलोदर में जिसमें कि पेट के पास ऐसे पानी वगैरह बहुत भर जाते हैं तो इसके पीस करके इसके पत्तों वत्तों को दूध सहित जो है उसके ऊपर लेप कर देने से यह लाभ करता है। कोई भी व्रण जो सूख नहीं रहा है उसमें भी यह बहुत फायदा करता है। और जैसे मैंने बताया था कि पीलिया में लाभकारी है ही, यह डायबिटीज़ में भी बहुत लाभकारी है। बस इसमें सावधानी यही रखनी होती है कि यह गर्म होता है, इसलिए काफ़ी कम मात्रा में इसको लेना चाहिए। और
बात रोग वही है जिनको घुटने और कमर सब में दर्द होता है, उसमें भी यह बहुत ही लाभकारी होता है। तो इसका उसके हिसाब से आप प्रयोग करें और इसका लाभ लें। इसमें इतना ही। ओम हरि।